23 जुलाई 2022 शनिवार को श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2 दिवसीय स्वर सम्राट फेस्टिवल सीजन 10 का शानदार आयोजन किया गया। बता दें कि स्वर सम्राट उस्ताद अली अकबर खान के 100 साल पूरे होने पर अवॉर्डी सरोद वादक, संगीत नाटक तेजेंद्र नारायण मजूमदार, क्लासिकल वोकलिस्ट डॉक्टर मानसी मजूमदार और उनके बेटे प्रख्यात सरोद वादक इंद्रयुद्ध मजूमदार के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बता दें कि AAFT के डायरेक्टर और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा के सहयोग से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में तबला मास्टर पंडित राम कुमार मिश्रा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डायरेक्टर अनीश पी रंजन, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा, तबला मास्टर उस्ताद अकरम खान, कथक मास्टर पंडित दीपक महाराज, सरोद वादक पंडित बिस्वजीत रॉय चौधरी, कथक मास्टर अभिमन्यु लाल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के उप सचिव अभिनव प्रताप सिंह, वेटरन डांसियूस गुरु मंजूश्री चटर्जी शामिल रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। दिल्ली के श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्लासिकल म्यूजिक राग की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति अधिकतर यंग आर्टिस्ट द्वारा दी जा रही है, जिससे पूरे देश में एक खास संदेश पहुंचे और देश का युवा क्लासिकल में अपना इंटरेस्ट दिखाए। इस कार्यक्रम में पंडित राम कुमार मिश्रा ने सभी अतिथि और आर्टिस्ट को फेलिसिटेट किया और उनका अभिवादन किया। स्वर सम्राट फेस्टिवल के पहले दिन सबसे पहली प्रस्तुति क्लासिकल राग गांधार देशपांडे और उनकी टीम के द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में मारवा स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने जोश भरते हुए कहा कि शास्त्रीय संगीत हर किसी को सुनना चाहिए और इस समय में शास्त्रीय संगीत युवाओं में बहुत ज़्यादा सुना और समझा जा रहा है। शास्त्रीय संगीत ही माइंड को हील करती है। बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक थीं, जिसने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। सर, जो संगीत के 100 साल मनाए जा रहे हैं, याद किया जा रहा है उस्ताद जो हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? किस तरीके का आपके मन में उनकी छाप है? देखिए, आज स्वर सम्राट उस्ताद पद्म भूषण अली अकबर खान साहब के 100 साल पूरे हो रहे हैं और उस उपलक्ष्य के अंदर ये संगीत का जो फेस्टिवल रखा गया है, क्लासिकल फेस्टिवल, इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रमों के ज़रिए हमारे देश की जो हकीकत में जो असली संगीत है और संस्कृति जो है वो जिंदा है। और मैं तेजेंद्र नारायण जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ा। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अपना पूरा सहयोग दिया है आज के इस कार्यक्रम के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जिस तरह आज दिल्ली में सक्सेसफुल हुआ है, इस तरह ये जो बाकी अलग अलग शहरों में ले जाना चाहते हैं, वो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, वहाँ पर भी इसी तरीके से, खूबसूरत तरीके से ये कार्यक्रम लोग इसको देखें, समझें और हमारी इस क्लासिकल म्यूजिक की इस जो कला को है उसको सराहें। क्लासिकल राग अभी प्रस्तुत किया गया, कितना सुंदर था और कितना ज़रूरी है पूरे देश के लिए? देखिए, ये रागों के पीछे बहुत बड़ा महत्व रहा है। अगर आप इतिहास में जाएं, संगीत के इतिहास में जाएं, तो हर राग के पीछे एक टेक्निकल, एक
साइंटिफिक रीज़न भी जुड़े हुए हैं। जिन तरीके से संगीत का उच्चारण किया जाता है, शब्दों का उच्चारण किया जाता है, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, उससे ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, उससे आपकी दिमागी जो कसरतें हैं वो बिल्कुल साधारण तौर पे नॉर्मल हो जाती हैं। तो हमारे जो संगीत है, क्लासिकल संगीत, वो बड़ा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये बात सबको समझनी चाहिए कि हम लोग जो अल्ट्रा मॉडर्न म्यूजिक सुनकर अपने को उत्तेजित कर लेते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर हानि पहुंचती है। और जब हम लोग क्लासिकल म्यूजिक को सुनते हैं, आधे घंटे को भी अगर आप ये म्यूजिक सुनेंगे तो आपका पूरा टेम्परेचर बॉडी का जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये मेडिकली प्रूव हो चुका है। सर, एक उपलब्धि और कल हासिल हुई है एक्सीलेंस इन एजुकेशन में, 29 वर्ष हो गए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ने 29 साल अपने एजुकेशन के पूरे कर लिए हैं। आज हम 30वें वर्ष में चले गए हैं और पीछे मुड़ के देखता हूं तो महसूस होता है कि हम लोगों ने तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत शोहरत सभी कुछ दावे पे लगाई ताकि हम लोग एक अच्छी एजुकेशन जो है अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। और मुझे खुशी है कि हम लोग कामयाब हुए हैं। हम लोगों ने 9 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तैयार किए हैं। मैं इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मैं उस्ताद अली अकबर खान साहब को बहुत बहुत अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देता हूँ एज ए कलाकार, एज ए तबला प्लेयर, और मैं भी उस हिस्सा हूँ एक इस फंक्शन का। दूसरी बात ये कि पंडित तेजेंद्र मजूमदार जी जो ये काम कर रहे हैं संगीत को लेके, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में उनका कार्यक्रम हो रहा है और उस्ताद अली अकबर खान साहब को याद किया जा रहा है। ये हमारे संगीत का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। गुरुओं को, उस्तादों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान में भी किया और बाहर जाके भी किया। उस्ताद अली अकबर खान साहब हिंदुस्तान के बहुत पहले सरोद वादक थे जिन्होंने विदेशों में इस साज को पॉपुलैरिटी दी, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाके उनको याद रखना, ये और भी बड़ी बात है। सर, युवा कलाकारों को इसमें हिस्सा लिया गया है, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं युवाओं के बीच शास्त्रीय संगीत के? देखिए, युवा हमारे आगे के संगीत के धरोहर हैं। अगर हम देखें तो आगे संगीत का जो भविष्य है वो युवाओं के ही हाथ में है। अब जो इस जनरेशन के लोग हैं उनकी तो उम्र बढ़ रही है, वो सीनियरिटी में आ रहे हैं, तो अगर युवाओं को हम लोग पास नहीं करेंगे, युवाओं को प्रेजेंट नहीं करेंगे फेस्टिवल्स में, तो ये संगीत आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेन मकसद आज का यही है और आगे का भी कि युवाओं के प्रमोशन के लिए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें। सर, जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है और अलग अलग शहरों में आप लोग लेके जा रहे हैं, किस तरीके से संगीत को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कुछ सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? थोड़ा सा बताइए। मैं ये तो आपको बोला मैं कि 10 साल से ये लगातार, दिस इज़ द 10th ईयर, और ये हमारा पहला कोशिश है दिल्ली में। और मैं 9 साल से जो कर रहा था वो कलकत्ता में ही होता था। इस साल मेरे गुरुजी सर सम्राट उस्ताद अली अकबर खान साहब का 100th ईयर है, सेंटेनियल सेलिब्रेशन की। उसी सिलसिले में मैंने डिज़ाइन किया कि पूरा हिंदुस्तान में 4 शहर में, तो उसमें दिल्ली शुरुआत हो रहा है। और हमारा जो मकसद है कि संगीत का प्रचार प्रसार के लिए जो सुपरस्टार्स जो है, बहुत ही मशहूर कलाकार जो है वो तो है ही, उन सब लोग हर साल आते हैं। उसके साथ साथ ऑल्सो वी ट्राई टू प्रमोट द यंगस्टर्स, जिसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, दोज who will be carrying forward this art, the great art। तो वो हम एकदम हैंड पिक्ड म्यूजिशियंस पूरा हिंदुस्तान से हम चुन के प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत डिफरेंट घराना से आए हुए हैं। तो ये क्लासिकल म्यूज़िक के लिए वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, तो पूरा तीनों डिसिप्लिन का ही है। उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया। और पहले मैं थोड़ा सा नर्वस मुझे लग रहा था कि क्या होगा। फाइनली आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट, और दिल्ली वासी को मैं बहुत ही मुबारक देना चाहता हूँ कि आई रियली डिडंट थिंक दैट बाई 5:40 द हॉल विल बी फिल्ड लाइक 80%।
तो ये बहुत ही एक अच्छा एक निशाना है। और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि यंग जनरेशन्स को क्लासिकल म्यूज़िक के लिए इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक सुनता नहीं है, लेकिन हमारे फेस्टिवल में कभी ऐसा नहीं होता है। आप शायद देखे होंगे कि 70-80% से ज़्यादा यंग क्राउड है। तो यही है हमारे मकसद। और 2 दिवसीय का ये कार्यक्रम होगा। आज 3 हो रहा है, कल 3 होगा। नमस्कार, मैं इंद्रायुध मजुमदार हूँ। मैं सरोद वादक हूँ। मैं मेरे पिताजी स्वर सम्राट उस्ताद अली अकबर खान साहब के शागिर्द पंडित तेजेंद्र नारायण मजुमदार जी के साथ मिलके और मेरी माताजी डॉक्टर मानसी मजुमदार जी के साथ मिलके हम स्वर सम्राट फेस्टिवल करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। और 10 सालों में हमारे ये पहली बार नेशनली हो रहा है। ये हमेशा कोलकाता में हुआ करता था। कोलकाता में 4 दिन हुआ करता था दिसंबर में, पर इस साल से ये नेशनली 4 शहरों में, जैसे कि दिल्ली से शुरू हो रहा है। दिल्ली में आज शुरू हो गया, आज और आने वाली कल होने वाला है ये 23 और 24 जुलाई। फिर दिसंबर 15, 16, 17 और 18 दिसंबर होने वाला ये कैलकाटा में। बैंगलोर में होने वाला ये जनवरी में, और फरवरी और मार्च में होने वाला ये बॉम्बे में। तो 10 दिन का एक उत्सव है, महोत्सव है संगीत, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की। और ये 75 लेजेंड्स एंड माएस्ट्रोज एंड यंग माएस्ट्रोज हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस साल, और 4 शहरों में नेशनली।